बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्रॉम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले एक पेपर हुआ है, असिस्टेंट सेक्रेटरी वाइल्ड लाइफ का पेपर हुआ है, जो कि एफपीएससी के थ्रू कंडक्ट हुआ है। 17 ग्रेड की ये सीट थी और इसका टेस्ट है। काफ़ी सारे ज़ूलॉजी के बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था और इंतहाई आसान पेपर आया है। ठीक है, ये 2024 में सीटें आई थी और 25 के अंदर अब जाके इसका टेस्ट हुआ है और ये 23 तारीख को टेस्ट कंडक्ट किया गया है और ये एफपीएससी ने कंडक्ट किया। अब इसका रिजल्ट कब आएगा बेटा? इसका रिजल्ट, जैसा कि पेपर एफपीएससी के आप लोगों को पता है कि 4 से 5 माह बाद होते हैं और उसी तरह से जो रिजल्ट है वो भी थोड़ा सा लेट आता है, तो 3 से 4 माह लग जाते हैं रिजल्ट आने में। तो 2 से 3 माह तो अपने ज़हन में रखें और ये इससे ज़्यादा ही टाइम लग जाता है। उसके बाद आगे जाके इंटरव्यू होंगे। एक सीट के अगेंस्ट जो 5 बंदे हैं वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं एफपीएससी के अंदर। पहले 3 बुलाए जाते थे, अब 5 बुलाए जाते हैं। जैसा कि एफपीएससी एसएसटी का रिजल्ट आया था फीमेल और मेल का, उसमें 5 बच्चों को कॉल की गई है, तो इसमें भी 5 बच्चों को कॉल की जाएगी एक सीट के अगेंस्ट। तो ये टेस्ट का जो पैटर्न था वो क्या था? 80% इसके अंदर ज़ूलॉजी और वाइल्ड लाइफ थी और जो 20% थी इसके अंदर इंग्लिश ग्रामर थी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बच्चों को याद है। जाहिर है अब ओरिजिनल पेपर है वो एफपीएससी वो अलाउ नहीं करता, तो जो बच्चों को क्वेश्चंस याद थे, जो बच्चों ने हमें शेयर किए, वो हम लोग अरेंज करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये काफ़ी सारे बच्चों को ये क्वेश्चंस याद भी होंगे और इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चंस याद हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ के। रूमिनेंट्स हैव हाउ मेनी चैम्बर्स इन देयर स्टोमक? इनके 4 चैम्बर्स होते हैं। बेटा ये ज़ूलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, फिजियोलॉजी में से आया हुआ है, तो 4 चैम्बर्स इनके अंदर मौजूद होते हैं। डिकम्पोजर्स को सेप्रोट्रॉफ भी कहा जाता है। ठीक है, और डिकम्पोजर्स के अंदर मेजरली कौन से जानदार आते हैं? इसके अंदर बेटा आ जाते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। फूड चेन्स को कलेक्टिवली हम फूड वेब का नाम दे देते हैं। ठीक है, डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, जो चिंकारा है, चिंकारा आपको पता है कि एक हिरन है, तो ये किस में आता है? ये प्राइमरी कंज्यूमर है क्योंकि ये हर्बीवोर है, डायरेक्ट घास को खाता है, तो इसलिए ये प्राइमरी कंज्यूमर है। ज्यादातर ये वाइल्ड लाइफ और ये जर्नल ज़ूलॉजी से रेलिवेंट क्वेश्चंस आए हैं। हेटेरोट्रॉफ आर कंप्राइज्ड ऑफ विच टाइप? हेटेरोट्रॉफ को किस लेवल में रखा जाता है? तो हेटेरोट्रॉफ जितने भी होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं करते, वो हमेशा कंज्यूमर में आते हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी कंज्यूमर्स में ये आते हैं। पेंगोलिन और स्केली आंट ईटर, ये क्या कौन से जानदार हैं? ये बेटा क्लास मेमेलिया से ताल्लुक रखते हैं। क्लासेज पूछी गई थी तो ये क्लास मेमेलिया से ताल्लुक रखते हैं। ये नील गाय और ये कहां पर, किस नेशनल पार्क में पाकिस्तान के अंदर मौजूद है? तो लाल सुहानरा नेशनल पार्क के अंदर ये कॉमनली पाई जाती है। उसके बाद आगे आ जाता है ये मोनाल फेजेंट, ये कॉमनली किस प्रोविंस के अंदर मौजूद है? हमारे नॉर्दर्न एरियाज में और केपीके के अंदर ये बहुत ज्यादा पाया जाता है। वादी पालस के अंदर हमने ये खुद भी ऑब्जर्व किया हुआ है। आगे आ जाता है जी ब्राउन बियर, ये कहां पर मौजूद है? बेटा ब्राउन बियर ये ज्यादातर हमारे ये देवसाई नेशनल पार्क स्कर्दू के अंदर ये मौजूद है। हिमालयाज और हिंदू कुश वगैरह के अंदर नॉर्दर्न एरियाज में स्कर्दू में ये मौजूद है। कोआला बियर जो डाइट है वो यूकलिप्टस के जो लीव्स है वो खाता है। वुली फ्लाइंग स्क्विरल अगेन ये पाकिस्तान के अंदर कहां पर? गिलगित बल्किस्तान में, ये जहां पर बादशाह डैम, दासू डैम बन रहा है, इसी एरिया के अंदर ये ऑब्जर्व की गई थी, इनके फॉरेस्ट के अंदर। Which vertebrate group has most endangered species? वर्टिब्रेट के कौन से ग्रुप के अंदर सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीशीज मौजूद हैं? मेमेलिया के अंदर। मैमल्स सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड है पाकिस्तान के अंदर भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अगर देखा जाए। ओल्डेस्ट फॉरेस्ट एस्टिमेटेड इन द पाकिस्तान के अंदर ओल्डेस्ट फॉरेस्ट किसको कंसीडर किया जाता है? ये जुनिपर फॉरेस्ट को कंसीडर किया जाता है कि जो कि ज़ियारत बलोचिस्तान के अंदर मौजूद है, ये ओल्डेस्ट फॉरेस्ट है। देवसाई नेशनल पार्क है, ये कहां पर मौजूद है? देवसाई नेशनल पार्क अभी मैं बता रहा था, ये स्कर्दू के अंदर ये मौजूद है। ये काफी ऊंचा पहाड़ है और इस जगह पर आप लोगों को ज्यादातर यही जानदार मिलेंगे, ये ब्राउन बियर्स वगैरह। स्टडी ऑफ बीज और इनके हाइव्स और उनके बीज की प्रोडक्शन करना, ये क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। ठीक है, एपियोलॉजी, अब कई बच्चों ने लिखा हुआ था एपियोलॉजी, असल तौर पर ये क्या चीज है? एपीकल्चर होता क्या चीज है? ये हनी बीज को पालना। उसके बाद
लार्जेस्ट मैन मेड ट्री प्लांटेशन, जो कि सबसे बड़ी मैन मेड पाकिस्तान के अंदर मौजूद है ट्री प्लांटेशन, वो छांगामांग है, जो कि अब ये भी अब वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर कंसीडर होती है। एरिया लोकेटेड एट द बेस ऑफ द माउंटेन रेंज, जो उसको फुट हिल्स या पाइड माउंट का नाम दिया जाता है, जो कि बेस ऑफ द माउंटेन के अंदर मौजूद होता है। और उसके बाद आ जाता है नंबर ऑफ द एनिमल अकरिंग पर यूनिट एरिया, उसको क्या कह देते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी का नाम दे देते होते हैं। एंडेमिक स्पीशीज कौन सी होती हैं, जो एक रीजन में मौजूद हो और उसी जगह पर रेस्ट्रिक्टेड हो, किसी और जगह पर मौजूद ना हो, उनको एंडेमिक स्पीशीज का नाम दे दिया जाता है। जैसा कि ये अगर देखें तो इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है, ये पाकिस्तान की एंडेमिक स्पीशीज है। आगे आ जाता है जी डोरमेंसी इन द एनिमल, उसको हाइबरनेशन का नाम दे देते होते हैं कि डोरमेंट होता है एनिमल इसके अंदर। बेसिक मैकेनिज्म ऑफ द एवोल्यूशनरी चेंज, इसमें थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सबसे ज्यादा बेसिक मैकेनिज्म नेचुरल सिलेक्शन को काउंट किया जाता है। इंडस रिवर डॉल्फिन या इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है, ये किस कैटेगरी के अंदर आती है बेटा, ये असल तौर पर तो एंडेंजर्ड है, लेकिन अब अगर देखा जाए तो इसका स्टेटस, लेटेस्ट स्टेटस देखा जाए तो इसके नंबर बहुत कम है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको कंसीडर भी हम कर सकते हैं। लार्जेस्ट एनिमल फाइलम, एनिमल फाइलम के अंदर सबसे बड़ा आर्थ्रोपोड और सेकंड लार्जेस्ट कौन सा होता है, मोलस्का होता है। ये मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैंने वाइल्ड लाइफ और जो लेक्चर और जूलॉजी के टेस्ट की तैयारी करवाता हूं उनमें ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बर्ड कंट्रोल द बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल बाय ईटिंग द विच पेस्ट, बर्ड ज्यादातर किन पेस्ट को खाते हैं, ज्यादातर ये बेटा आर्थ्रोपोड्स को ही खाते हैं। कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस, हंटिंग, क्लाइमेट चेंज, ऑल ऑफ दीज, ये क्या चीज है, मेजर कॉजेज ऑफ एक्सटिंक्शन थे। बेस्ट डेफिनेशन ऑफ द हैबिटेट, द एरिया वेयर द ऑर्गेनिज्म लिव। एक इससे रेलिवेंट और क्वेश्चन आता है निश का क्वेश्चन। निश क्या होती है कि द प्रोफेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, द रोल प्लेड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन एन इकोसिस्टम, उसको निश कहते हैं। बाकी नेशनल एनिमल ऑफ द पाकिस्तान ये मार्कोर है, और नेशनल बर्ड देखा जाए तो वो चकोर है। नेशनल एनिमल या मैमल ये देखा जाए तो मार्कोर है। इक्वेटिक मैमल देखा जाए तो इंडस ब्लाइंड डॉल्फिन है। तो ये आप लोगों को चीजें याद होनी चाहिए। ये इतने क्वेश्चंस थे जो कि बच्चों ने शेयर किए हैं। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को क्वेश्चन याद हो तो वो हमें शेयर कर सकता है। बाकी अगर आप लोग बेटा हमारे पेड सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, लेक्चरर जूलॉजी का भी सेशन शुरू होने जा रहा है, ये 1 को 1 मई से लेक्चर जूलॉजी का सेशन शुरू होने जा रहा है। असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट का सेशन शुरू होने जा रहा है। इसके अलावा असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज का सेशन है वो स्टार्ट है। पहले वाइल्ड लाइफ के अल्हम्दुलिल्लाह जो स्टूडेंट है वो भी टॉप किया। एफपीएससी के जो रिजल्ट्स आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 10 के अंदर 6 से 7 स्टूडेंट मेरे हर बार होते हैं। तो आप लोग भी इंशाल्लाह इस स्टूडेंट की कैटेगरीज में आ सकते हैं अगर आप लोग तैयारी अच्छी करें और शॉर्टकट ना लें और बुक्स से प्रॉपर वे में पढ़ें, जिस तरह से गाइडलाइंस मैंने काफ़ी वीडियोस में दी हुई हैं। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला की ज़ात आप सबको कामयाब करे। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करके आप लोग हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।